स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक लंबे इंतजार के बाद आप सभी के लिए 4374 पोस्ट पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी की तरफ से यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसीज निकाली जा चुकी हैं। एंड अगर आप भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। आईटीआई पास आउट, 12th पास आउट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पर जारी की गई है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो आपको आईटीआई कैंडिडेट्स व डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सब कुछ यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही हम लोग देखेंगे। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 22 मई 2023 रहने वाली है। 3/2023 ये आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन। ये है अप्लाई करने का ऑप्शन, बट यहाँ पे अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, कमिंग सून यहाँ पे दिखा रहा है। आइए देखते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी कितनी होगी, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, पूरी डिटेल इस एक वीडियो में देखेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे सभी तरह की अपडेट व पीडीएफ आपको मिलती रहती है। पढ़ाई के साथ साथ जॉब अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी किया गया, जिसके फॉर्म भरने की डेट जो है स्टार्ट होगी 24 अप्रैल 2023 से सुबह 10 बजे। जैसे फॉर्म भरने का लिंक स्टार्ट होगा, आप सभी को मोबाइल फ़ोन से फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। 22 मई यहाँ पे क्लोजिंग डेट रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये आपका। इसमें टेक्निकल ऑफिसर की टोटल 181 पोस्ट है, जिसमें 56,100 रुपये एंट्री पे रहेगा आपका। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की 7 पोस्ट है, टेक्नीशियन बी की 24 पोस्ट है, ग्रुप सी के लिए है 21,700 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसके बाद आता है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 यहाँ पे 2946 पोस्ट है, कैटेगरी 1 में 1216 पोस्ट है टोटल। इसमें पहले 2 साल आपको स्टाइपेंड मिलेंगे, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 20,000, फिर अगले साल 26,000 और यहाँ पे 22,000। इसके बाद आप लोग परमानेंट हो जाएंगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग 35 प्लस रहने वाली होगी। इसके बाद यहाँ पे वैकेंसी जो है उनका डिटेल वाइज दिया गया है, किस डिसिप्लिन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी हैं। जैसे सबसे पहले बात करें टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट, तो यहाँ पे जो मांगा गया है आप सभी से एमएससी या बीई बीटेक मांगा गया है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री की, फिजिक्स की वैकेंसीज हैं, जिसमें आप एमएससी फिजिक्स से हैं तो भर सकते हैं, 14 पोस्ट है। देन केमिकल व सिविल में अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो 20-20 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में आपने बीटेक किया तो टोटल 12 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी है। देन अगली वैकेंसी की अगर यहाँ बात करें तो अगली वैकेंसी ड्रिलिंग में है, इलेक्ट्रिकल में है, बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैकेनिकल, मेटलर्जी और माइनिंग की है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की। इसमें आपने मास्टर आपने किया हो इन्फॉर्मेशन साइंस या लाइब्रेरियन में तो आप कर सकते हैं, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली पोस्ट पे हम जो चलेंगे, अगली पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन की 7 पोस्ट है टोटल। बॉयलर अटेंडेंट की यहाँ पे 24 पोस्ट है, जिसमें बॉयलर अटेंडेंट में यह मांगा गया है कि आपने 10th पास किया हो, साथ में आपके पास 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी पे आते हैं जो आईटीआई कैंडिडेट व डिप्लोमा के लिए है। पहली पोस्ट है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। इसमें देखिए कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। बायोकेमिस्ट्री या बायो साइंस में अगर आपने बीएससी किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। केमिस्ट्री में आपने बीएससी किया हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स में आपने बीएससी किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। देन केमिकल की पोस्ट है डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 144 पोस्ट है यहाँ पे। डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो 98 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की डिप्लोमा 59 पोस्ट है। मैकेनिकल वालों के लिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी 328 पोस्ट आई है अकेले मैकेनिकल में, आप देख सकते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। इसके बाद आती है यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स की बारी। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है, यहाँ पे नीचे देखेंगे ये आ गई। कैटेगरी 2 जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग आप सभी के लिए है, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे। आईटीआई कैंडिडेट्स में फिटर ट्रेड में आप देखेंगे 698 पोस्ट फिटर वालों के लिए, तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है। आप लोग एकदम अच्छी तैयारी, बेहतरीन तैयारी में लग जाइए। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी ये बीएआरसी ड्रीम जॉब होगी एंड आपकी ड्रीम जॉब को पाने का मौका आपके पास आ चुका है। अब उसे आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चूकना नहीं है। क्या होगी योग्यता? 10वीं पास होना है साइंस व मैथ के साथ एंड 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें, मतलब आईटीआई होना चाहिए। टर्नर मशीनिस्ट की टोटल 213 पोस्ट है। वेल्डर की 99 पोस्ट है। वेल्डर वालों बहुत ज़्यादा सीट है आपकी भी यहाँ। कैंडिडेट वेल्डर के फिटर की अपेक्षा 10% भी नहीं होते हैं। मोटर मैकेनिक मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 18 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन 399। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो आप लोग कहते रहते हैं वैकेंसी नहीं आती, 226 पोस्ट आ चुकी है आप सभी के लिए।
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 152 पोस्ट आ चुकी है आप सबके लिए। RAC 95 पोस्ट, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 52 पोस्ट। ये तो कहेंगे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि DMM ट्रेड में बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो पास आउट हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब थोड़े से अनपॉपुलर ट्रेड हैं। ड्राफ्टमैन सिविल में आप देखेंगे 15 पोस्ट है, मेसन ट्रेड में 30, प्लम्बर की भी 42 वैकेंसी है, कारपेंटर की 27, मैकेनिक मोटर व्हीकल 24, डीजल मैकेनिक की 19 पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर 532 पोस्ट है। ऐसे सभी ITI के ट्रेड जिन्होंने ITI ना किया हो एंड उनका ट्रेड यहाँ पे ना हो, अगर आपने 12th किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ 60% मार्क्स के साथ, तो आप प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट 532 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी में पोस्ट है 303 पोस्ट है, सेम आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12th किया हो 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं आप। डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट एंड डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक एक पोस्ट है, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये इतनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ITI के केस में क्या होगा, जो NTC यानी ITI पास आउट हैं 2 इयर्स ट्रेड वाले, उनका तो यहाँ पे ठीक है, या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो 2 इयर्स ड्यूरेशन का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1 साल का ITI किया है प्लस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो ITI कंप्लीट करने के बाद, वो फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। मतलब जो 1 साल वाला ITI है, जैसे वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, उनका ITI के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। या उसी के साथ साथ लिखा है, या तो आपने ITI किया हो प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हो। हम आपको बार बार जितने भी वीडियोज अप्रेंटिसशिप के बनाते हैं, आप लोग कहते हैं अप्रेंटिस बेकार होती है, इसीलिए हम कहते हैं सभी के लिए बेकार होती होगी, लेकिन जो 1 ईयर ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं ना, उनके लिए अप्रेंटिसशिप बड़ा काम आती है। जहाँ भी वैकेंसी आती है, या तो 1 ईयर एक्सपीरियंस या तो 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, एंड ये अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए यहाँ पे कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है ऐसी पोस्ट पे सेलेक्ट होने के लिए। क्योंकि आप जब एंट्री करेंगे, फॉर्म भरेंगे, एलिजिबल होंगे, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करके उसे अच्छे से देंगे, तब आप कहीं जाके उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अब आगे की बात करते हैं, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे एंड फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो मांगा गया है, वो मांगा गया है मिनिमम 160 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 45.5 kg वेट होना चाहिए। अगर कैंडिडेट मेडिकली फिट हैं तो यहाँ पे थोड़ी हाइट कम भी होगी तो भी चलेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल ऑफिसर में 18 से 35 साल, साइंटिफिक असिस्टेंट बी में 18 से 30, टेक्नीशियन बी में 18 से 25। एक और ITI वालों को यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। जो कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी है, यहाँ पे 18 से 22 साल एज मांगी गई है। तो जो कम एज के कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि जो ओवर एज हो चुके कैंडिडेट हैं, ITI में 28 साल 30 साल वाले कैंडिडेट हैं, उनको तो यहाँ पे मौका ही नहीं मिलेगा फॉर्म भरने का। 18 से 22 साल जिनकी एज है वो फॉर्म भर सकते हैं। प्लस अगर आप OBC हैं तो इसमें 3 साल और जोड़ दीजिए 25 साल। अगर आप SC ST तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिए 27 साल। ये आपको यहाँ पे एज का क्राइटेरिया, एज जो क्राइटेरिया वो आपको मिलने वाला है। डिप्लोमा के केस में वो चीज़ यहाँ पे 19 से 24 साल है, ठीक है। ITI में कितना 18 से 22 साल, या प्लांट ऑपरेटर में कितना 18 से 22 साल। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, एंड छूट आपको एज पर आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ बात करें सिलेक्शन मेथड की, जो टेक्निकल ऑफिसर C है उनका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट B का जो है यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एंड जो आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है, उनका यहाँ पे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, देन स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा, एंड थर्ड पे आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसमें मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के 20-20-10 यानी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। एंड जो आपका एडवांस टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें जो 40% स्कोर करेगा वही एडवांस टेस्ट के लिए जो है सेलेक्ट होगा। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, बट ये आपका होगा किससे रिलेटेड, ये आपका होगा ट्रेड से रिलेटेड। बट एडवांस टेस्ट में अभी कहीं भी कुछ सिलेबस का जिक्र नहीं किया गया है, आगे देखेंगे अगर वो मिल जाता है डिटेल सिलेबस का अलग से आपके लिए हम वीडियो ज़रूर ले आएंगे। फिर स्किल टेस्ट आपका होगा, जैसे DRDO वगैरह का स्किल टेस्ट होता है, 4 to 5 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो स्टेज 2 का आपका एडवांस टेस्ट है उसी के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। स्टेज 3 में आप उसी के बेसिस पे आएंगे, उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी जो है फाइनली बनाई जाएगी। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने की यहाँ पे कुछ फ़ीस भी रहेगी, तो फीस जो रखी गई है वो बहुत ही कम है फीस। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में 150 रुपये फ़ीस है यहाँ पे, कैटेगरी 2 की 100 रुपये है। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। टेक्नीशियन B की भी 100 रुपये है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 150 है, टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट की कहीं पे भी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पे हर सिटी, जो बड़ी सिटीज़ हैं, बड़े स्टेट्स की सिटीज़ हैं, वो सब आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा।
लाइक लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, देहरादून, कटक, जो भी आप देखेंगे लगभग वो सारी सिटीज़ यहाँ पे हैं। तो आपको सिर्फ 3 सिटीज़ जो है प्रेफरेंस में देना है, उसी में से आपको कोई जो है एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको सारे अपने आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर ये सब रखना है फॉर्म भरने के लिए, उनको स्कैन करके रखिएगा, फॉर्म भरने में काम आएंगे आपके। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जाना, जो आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ट्रेनी वाली पोस्ट है उसमें जब आप परमानेंट हो जाएंगे, कैटेगरी 2 में आप देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन सी और टेक्नीशियन बी पे आपको रखा जाएगा। ITI वाले टेक्नीशियन, तो यहाँ पे परमानेंट होने के बाद आप देखिए ITI वाले कैंडिडेट यहाँ लेवल 4 पे जाएंगे, जिसमें 25,500 आपका बेसिक होगा, प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी 35 से ऊपर बनेगी। जो प्लांट ऑपरेटर हैं 12th पास कैंडिडेट, वो लेवल 3 में परमानेंट होंगे, 21,700 बेसिक होगा, प्लस अदर अलाउंसेस के साथ आपकी सैलरी यहाँ पे भी 30 प्लस ही पहुँचने वाली है। सब कुछ मिलेगा, साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, रूम, ये सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स की भी यहाँ पे सैलरी अलग से डिस्क्राइब की गई है, क्या मिलेगी परमानेंट होने के बाद। 3 ईयर्स का आपका यहाँ पे बॉन्ड होगा, जब आप वहाँ पे एब्जॉर्व कर लिए जाएंगे 3 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज़ आपको कुछ यहाँ पे अमाउंट जो है पे करना पड़ सकता है। तो यही यहाँ पे जनरल कंडीशंस हैं। बाकी ये कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं आप लोगों के कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के। अगर इस फॉर्मेट में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी के पास नहीं है, OBC SC ST कैंडिडेट को या AWS कैंडिडेट को, तो आप लोग ये प्रिंट आउट करवा के ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है वो इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो जॉब हैं इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो उसको आप लोग बनवा लीजिए एंड फॉर्म 24 तारीख से भरे जाएंगे। इसका फॉर्म फिल कीजिए जल्दी। इसके डिटेल सिलेबस का वीडियो, इसकी क्लासेस भी हम आप सबकी करवाएंगे, उसके लिए आप बस चैनल से जुड़ जाइए, सब कुछ आपको हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।